के बच्चों का हक बुला के रहेंगे, इत्थे रख। देश के बच्चों का हक इत्थे रख, देश के बच्चों का हक इत्थे रख, देश के बच्चों का हक इत्थे रख। नाटा हाय हाय नाटा हाय 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 नाटा हाय 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 नाटा हाय 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 नाटा हाय 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 मरकजी सरकार हाय 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 मरकजी सरकार हाय 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 सेंटर गवर्नमेंट हाय 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 सेंटर गवर्नमेंट हाय 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 नाटा हाय 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 मरकजी सरकार हाय 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 रिजल्ट आउट हुए हैं तब से लेकर देखिए जाते जाते भी सरकार ने 10 साल में अपना आखिरी दाव भी कैसे चलाया। एक दिन पहले नीट के एग्जाम से पहले जब पता चल गया था पेपर लीक हुआ तो उस खबर को क्यों दबाया गया, और अब वही निकाल के बता रहे हैं कि देखो जी ये पकड़े गए, तो आपने पहले इस खबर को दबाया क्यों? और ऐसे बच्चे, मैं तो ये कहती हूँ कि चौथी पास क्या, ये चौथी फेल है। इनको किसने सर्टिफिकेट दिया कि पास भी? क्योंकि जो एक नंबर को नंबर 1 गिनते हैं और उसको 720 में से 720 देते हैं, तो ये कहाँ की पढ़ाई है इनकी? क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? क्यों? और उन्हीं 10 दिन पहले, 10 दिन के बाद जो रिजल्ट आना था वो 10 दिन पहले क्यों लिया गया? आखिर इसमें क्या था? क्योंकि ये सरकार हार चुकी थी। इन्होंने कहा जाते जाते जितना लूट सकते हैं लूटिए। 32 लाख 35 लाख तक आवाज आ रही है कि इन्होंने किस तरह से उन कैंडिडेट से लेके उनको पेपर पहले दिन रटाया गया और किस तरह से लिया गया। तो आखिर ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? और ये सरकार जो बिल्कुल साबित कर दिया है कि पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, और जो पढ़ाई के पीछे शिक्षा के लिए मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी को कैसे अंदर किया है, और क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं और ये उन बच्चों को आगे लाना चाहते हैं जो बेकार, क्योंकि इन्होंने तो अपने इलाज बाहर जाके कराने हैं और जनता को क्या दे रहे हैं। फिर भी अंधभक्त जिन्होंने इन्हें 240 किया, ये तो 40 भी डिजर्व नहीं करता था। आज इन्होंने साबित कर दिया कि वाकई पढ़ाई की क्या कदर है, और एक नंबर वाले को नंबर 1 मांगकर उससे 720 में से 720 दे रहे हैं। और फिर देखिए रैंकिंग भी कमाल की दी है। 579 नंबर लेने वाले को 41,300 कुछ का रैंक दे रहे हैं, और 618 नंबर वाले देने को उसको 61,000 का रैंक दे रहे हैं। तो इनका देख लीजिए कि ये कितनी पढ़ी लिखी सरकार है और ये क्यों पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देंगे। इसलिए यही चाहते हैं कि अंधभक्त भी जाग जाएं, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो क्या लगता है आपका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार जो है ये सब कुछ करा रही है? बिल्कुल करवा रही है। 10 दिन बाद रिजल्ट आने वाले को पहले कर दिया, और जो मुद्दे उठाने चाहिए थे उनको पेंडिंग रख दिया। उनको विकास ये चाहते हैं कि 47 तक 2047 में जाके विकास हो। 2047 तक तो आप खत्म ही कर देंगे देश। जी शिंगारी, आखिरकार जो आज प्रदर्शन है, ये नीट का जो स्कैम हुआ है, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, नेशनल टीवीज पे भी चल रहा है, मगर क्या लगता है आपको केंद्र सरकार का कितना बड़ा हाथ है इसमें? देखिए, मैं कहता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही काम ना करे तो जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो सरकारों से ही बात करती है। आज सेंटर में उनकी सरकार पहले भी थी और आज भी है। आज अगर एक बच्चा मेहनत करता है, फुल जो मेहनत, एक डॉक्टर एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज की एक जड़ है, जो जड़ है वो डॉक्टर है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नीट के पेपर होते हैं पूरे भारतवर्ष में, हमारा पोटेंशियल का यही है कि जो बच्चा मेरिट में आता है, जो बच्चा मेहनत करता है, अगर उसको उसके मुताबिक फल नहीं दिया जाता, अगर पेपर लीक होता है, एक नालायक बच्चा जो है वो पेपर लीक की सहायता से आगे चले जाता है, तो फेलियर कौन है? सरकार। मतलब इसमें सरकार का क्या रोल है? ये चाहते हैं कि जो लोग दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हों, और अगर वाकई ही पेपर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि पेपर लीक हुआ है, जो कि आप सबको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर पेपर लीक हुआ है तो इस पेपर को दोबारा कराया जाए और दोषियों को जो ग्रेस मार्क्स दिए 1500 से अधिक बच्चों को वो फिर से पेपर दें। नहीं, अब मसला ये है कि आप ये समझें कि एक पेपर लीक होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हलचल है, अभी तक कोई बंदा इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है, अभी तक कोई दोषी पाया नहीं गया है। तो अगर दोषी नहीं पाया गया, बच्चे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो अगर इनको लगता है कि पेपर लीक है तो इसका स्पष्टीकरण दे। अगर लीक है तो उसका स्पष्टीकरण दे कि लीक हो गया है, अब हम पेपर दोबारा करेंगे। अब ये किसी बात में भी स्पष्ट नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है
तो सवाल सरकारों से ही पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों के अंदर चलती है। रवि जी क्या कहेंगे, जो लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और जम्मू में भी आज नीट स्कैम को लेकर जो है प्रदर्शन किया गया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मुझे वो नारा आज बड़ा याद आ रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। देश के अंदर युवा देश का भविष्य होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमें, भाजपा की केंद्रीय सरकार को जिस तरीके से खदेड़ा है बच्चों का भविष्य, जिस तरीके से उनके साथ निस्तानुन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आज दुख के साथ सड़कों के ऊपर पूरा इंडिया ब्लॉक आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरकर उन बच्चों का भविष्य की मांग करती है केंद्रीय शासन से, और ये पुरजोर मांग करती है कि जल्द से जल्द उन दोषियों को सलाखों के अंदर किया जाए। और आने वाला वक्त ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का जो खोखला नारा इन्होंने दिया था, हाई जनता जाग गई है इनकी कथनी और करनी में। नीति और नीयत बनाने में हमेशा केंद्रीय सरकार अग्रसर रहती थी, लेकिन इनकी करतूत देखकर ये साफ दर्शाता है कि आज का युवा सड़कों पे धक्के खाकर मर रहा है, अपनी भीख मांग रहा है अपने भविष्य के लिए। तो आज का हमारा यही एक प्रोटेस्ट था कि हम गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द उन दोषियों को सलाखों के अंदर किया जाए। सफेद जी क्या कहेंगे जो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई है, उसमें क्या करेंगे? देखिए जी, हमारा सबसे बड़ा विडंबना जो है हिंदुस्तान की इस टाइम पे ये है कि भाई हमें हर एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सरकार को पता है पैसा लिया गया है, सरकार को पता है पेपर लीक हुआ है, सरकार को पता है लोग अरेस्ट हुए हैं, सरकार को पता है FIR हुई है। सब होने के बाद भी जो हमारे नौजवान बच्चे 17-18 साल के 20 साल के, उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटाना पड़ रहा है और वकीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं आज 2-2 साल की 3-3 साल की कोचिंग लेने के बाद। तो ये इससे बड़ी विडंबना मैंने समझता कि हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई आई होगी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन 7 तारीख को देगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है? हमारा सवाल सरकार से है कि भाई हर एक चीज को आप सुप्रीम कोर्ट में लाके क्यों छोड़ते हैं, जब आपको सारी चीजों का पता है कि स्कैंडल हुआ है। इसको पेपर को पहले को ध्वस्त करके दोबारा पेपर करवाना चाहिए। एक सिंपल सा डिसीजन है जिसको गवर्नमेंट नहीं ले रही है। इतनी कमजोर गवर्नमेंट क्यों है ये कि भाई किस आदमी को बचाने के लिए, किस ग्रोह को बचाने के लिए, किस ऐसे ग्रुप को बचाने के लिए जो सरकार है उसकी पैरवी कर रही है और कह रही है जी कुछ नहीं हुआ। सरकार के ऑन रिकॉर्ड FIR हुई हैं, लोग अरेस्ट हुए हैं, पेपर मिले हैं, पूरा तरीकाकार पुलिस ने बताया कि भी किस तरीके से गुजरात के अंदर, किस तरीके से बिहार के अंदर, किस तरीके से गोधरा के अंदर हुआ है। और वो भी वहां पर भी सरकारें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हैं और उन सरकारों के होते हुए ये कांड होता है और उसको भारतीय जनता पार्टी जो लीपापोथी में लगी है, उनको बचाने में लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। हम ये कंप्लीट यहाँ से कहना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आपके जो है हमारे बच्चों के, मतलब मैं कहूंगा कि भाई खून के साथ इस टाइम पे हाथ आपके रंगे हुए हैं। इससे निकल के आपको इस पेपर को ध्वस्त करके दोबारा से जो है यहाँ पर नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। इसी को लेके आज हम पूरे हिंदुस्तान भर में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू प्रोविंस के अंदर भी आज हम जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार भाजपा पर जो है वो कड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, केंद्र पर कड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं नीट एग्जाम को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जो आप देखिए कि कल हमारा दिल्ली के अंदर नीट को लेके प्रोटेस्ट रहा। आज आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीट जो पेपर लीक हुआ है, ये सरकार नहीं मान रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जो मंत्री जी है वो भी बोलते हैं नहीं हुआ है। और ये देखो, ये पूरा एक ताना बाना पूरा बना हुआ है कि भाई पेपर लीक क्यों नहीं हुआ। बच्चे कह रहे हैं प्रूफ है, मीडिया वालों ने भी, ABVP ने भी बताया है कि ये पेपर लीक हुआ है। फिर सरकार क्यों नहीं मानती है? मंत्री जी क्यों नहीं मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है? बच्चे खुद कह रहे हैं पेपर लीक हुआ। मैं हमारी बस यही डिमांड है कि पेपर जो है ये कैंसिल होना चाहिए, नए सिरे से पेपर होने चाहिए। बच्चों को जो नए सिरे से उनकी जो क्राइटेरिया उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पूरा साल पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दारोमदार, तो माँ बाप ने पूरा पैसा लगा दिए थे अपने बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, एक साल ड्रॉप करके भी वो फिर पेपर देते हैं। फिर उसके बाद जाके पेपर लीक हो और जो नहीं पढ़ते हैं, जो नालायक बच्चे हैं वो आगे आ जाए, लायक बच्चे पीछे रह जाए। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि इसके पेपर फिर से होना चाहिए और जो बच्चे जिन बच्चों ने मेहनत की है उनका नंबर लगना चाहिए।